हाँ बच्चों, कैसे हो? पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, फर्स्ट हम क्वाड्रिक इक्वेशन की हमने थ्योरी की, देन केस बेस्ड क्वेश्चन किए। आज हम कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन का। सो वेलकम टू गणित विद्या पीठ चैनल। और ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कि आपके पेपर में आने के चांसेस इसके पूरे हैं। सो डोंट लीव इन बिटवीन द वीडियो, आप इन बिटवीन मत जाओ। जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आपने सही ढंग से समझ लिया और कर लिया है तो डेफिनेटली यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस। सो प्लीज जितने भी क्वेश्चंस आज मैं कराता हूं 10-15 क्वेश्चंस एमसीक्यू के, आप उसको बड़े ध्यान से देखना है, अच्छे से समझने की कोशिश करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। नाउ क्वाड्रिक इक्वेशन MCQ based question. MCQ based question. First question number 1. Graph of a polynomial function. Graph of a polynomial function. Polynomial function is given zeros. Options are, let's say you have options A is -3, 4, B is 3, 5 and C is -3, 5 and D are 4, 5. And the graph is this. Your graph is 1, 2, let's say 3, 4, 5. Your graph is this. Now you have to judge. इस क्वेश्चन में क्या है, ये आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन का ग्राफ है और इस ग्राफ को देख के बताना है इसके रूट्स कौन से हैं, इसके जीरोस कौन से हैं पोलिनोमियल के। हमें पता है कि जो ग्राफ जिस पॉइंट से एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जाता है तो वही पॉइंट एक्चुअली जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल होता है। तो इसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि किस पॉइंट से ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है। तो हम ध्यान से देखेंगे तो एक पॉइंट ये है आपका और एक पॉइंट 5 है। तो ये 3 और 5 इज द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। सो द राइट ऑप्शन इज बी। इजिली अंडरस्टैंड, ग्राफ के थ्रू रूट्स का पता चलता है, जहां से वो एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है ग्राफ वही आपका जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल होगा, रूट्स उसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ग्राफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल इज ए, शेप के बारे में पूछना चाहता है। ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ऑफ ए quadratic polynomial, of a quadratic polynomial क्या होता है उसका? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। सर्कल, इट मे बी सर्कल, बी इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। थर्ड ऑप्शन इज इलिप्स, ellipse, and the fourth one is parabola. कौन सा, यानी कि जो क्वाड्रिक पोलिनोमियल फंक्शन होता है उसका एक्चुअल शेप कौन सा होता है? सर्कल बनता है, स्ट्रेट लाइन है, एलिप्स है या पैराबोला। तो एक्चुअली दिस इज द शेप ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल। सो द राइट ऑप्शन इज, यू हैव टू रिमेंबर, जो क्वाड्रिक इक्वेशन है उसका जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन या क्वाड्रिक इक्वेशन सेकंड डिग्री के पोलिनोमियल एक्सप्रेशन का जो शेप बनता है दैट इज पैराबोलिक शेप। सो राइट ऑप्शन इज डी, इट्स ए पैराबोला। तो सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया था कि क्वाड्रिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा। सो दैट शेप विल बी पैराबोलिक शेप ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन। सेकंड ओवर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, the graph of the quadratic polynomial, same point, the graph of a quadratic polynomial, the graph
of a quadratic polynomial, ratic polynomial, intersect the x-axis, intersect the x-axis at most at options are, first option is 1 point, second option is 2 points, third option is C is 3 points, और then fourth is cannot see, कुछ कह नहीं सकते। इस तो क्या हो सकता है, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट एट, मैक्सिमम कितने पॉइंट से एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जाएगा। तो हमें पता है कि जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितनी जगह से इंटरसेक्ट कर रहा है, देयर इज ओनली 2 पॉइंट, वन इज 3 एंड से अदर इज 5। सो वी नो दैट द ग्राफ ऑफ द quadratic polynomial will intersect the x-axis at exactly 2 points. So the answer is 2 points. So इस तरह करके 3 क्वेश्चंस ग्राफ बेस्ड हमने किए हैं जो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के हैं। सो प्लीज फर्स्ट ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इज गिवन, जिस पॉइंट से ये इंटरसेक्ट कर रहा है 3, 5, इसकी रिप्रेजेंटेशन पैराबोला, एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करता है, एट 2 पॉइंट्स पे। मेन 3 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड। मैं एक फॉर्मेट दे रहा हूं किस टाइप के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ही जरूर, दे विल आस्क 1 or 2 क्वेश्चंस मे बी फ्रॉम द ग्राफ्स। Fourth question, the question number 4 of MCQ from quadratic, the zeros means root, the zeros of the quadratic polynomial, intersect quadratic polynomial is given x square plus 25x and 156 are, first option is both negative, second option is both positive, third option is one positive, one negative, one positive and one negative, and the fourth option is both cannot be determined, ये कह रहा है कि द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, आपको बताना है इसका जो जीरोस होगा यानी कि जो इसके फैक्टर्स हैं, रूट्स हैं, दोनों ही नेगेटिव होंगे, दोनों ही पॉजिटिव होंगे, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या पता ही नहीं किया जा सकता कि उसके दोनों रूट्स के साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस तरह का वी कांट से। तो इसमें देखें एक चीज, you can say check product of the root, product of root का फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो फॉर्मूला है c अपॉन a, देन वी हैव टू कंपेयर विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, c इज 156 अपॉन 1, so from this and the sum of root is whereas sum of the root कितना आ रहा है, sum of root सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, sum of roots is -25,
आप समझ सकते हैं सम ऑफ द रूट -25 आने का मतलब क्या है कि इसका एक रूट में भी पॉजिटिव, इससे पता चलता है कि नेगेटिव हो सकता है, तब भी आ सकता है, या ये तब आ सकता है जब इसके दोनों रूट्स नेगेटिव हो, तब उनका सम करके भी नेगेटिव आ सकता है। बट प्रोडक्ट ऑफ रूट इज पॉजिटिव। प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव तो तभी हो सकता है जब दोनों रूट्स के साइन सेम होंगे। या तो दोनों रूट्स के साइन पॉजिटिव होते तब इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, या तो दोनों रूट्स के साइन नेगेटिव होने चाहिए थे तब इसका प्रोडक्ट फिर से पॉजिटिव हो सकता था। बट सम ऑफ द रूट इज नेगेटिव, सो द प्रोडक्ट ऑफ रूट मस्ट बी नेगेटिव, तभी आ रहा है, इसका मतलब बोथ रूट इज नेगेटिव। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज पॉजिटिव, इट मीन्स बोथ इज नेगेटिव। सो हमारा ऑप्शन होना चाहिए बोथ इज नेगेटिव। ए शुड बी द राइट ऑप्शन। इसके दोनों रूट्स नेगेटिव है तभी इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम ऑफ रूट नेगेटिव है, अदरवाइज नहीं हो सकता था ये। सो बोथ रूट्स आर नेगेटिव। गुड। तो इस तरह करके हम अपने क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल, let's say we have equation, you have a polynomial expression fx is 3x square plus x plus p is equal to, let this is your quadratic polynomial is reciprocal of the other if its one root, if its one root is reciprocal of the other, one root is reciprocal of other, दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, देन वैल्यू ऑफ p, देन वैल्यू ऑफ p क्या होगा, देन वैल्यू ऑफ p ऑप्शंस आर 0, b is 3, c is 1/3 एंड d ऑप्शंस जो है आपका -3। देखें, यू हैव गिवन ए क्वाड्रिक इक्वेशन, इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, इफ वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन वैल्यू ऑफ द p कितना होगा ये आपको बताना। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट शुड बी इक्वल टू p इंटू 1/p। अगर एक रूट अल्फा है तो इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/अल्फा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट है। ठीक है, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाना, लेट से दूसरा रूट बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1/अल्फा के बराबर ही हो जाएगा। सो वन रूट इज अल्फा, अदर रूट इज एट द बीटा शुड बी इक्वल टू 1/अल्फा एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, c/a यानी p/3। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू p/3, सो 3 इज इक्वल टू p। तो p की जो वैल्यू है वो 3 आ जाता है इसको कैलकुलेट करके। सो द राइट ऑप्शन इज b। सो योर राइट ऑप्शन इज बी, प्लीज चेक इट। आप इसको देखें, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे एमसीक्यू में जो कंसेप्चुअल बेस्ड होगा। जिस बच्चे का जितना अच्छा कॉन्सेप्ट वो उतना ही इजिली आंसर्स को अप्रोच कर सकता है। सॉल्व करने से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए आपके पास अब पेपर जो होने वाले हैं उसमें। सो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर। Now some more questions. The zeros of the polynomial, the zeros of the polynomial, the zeros of the polynomial x square x cube minus x, इसका क्या होगा जीरोस, व्हाट आर द पॉसिबल फैक्टर्स
of this cubic equation. So we can take it x common, x square minus 1. So what will happen? X is from this, ये इस तरह लिख सकते हो आप. I start to giving the options. Options are 0 plus minus 2, B option 0 plus minus 1, C 0 plus minus 3, and fourth option is D is 0 plus minus 4. These are the four options for this question, but you can see very confidently x अगर हमने कॉमन लिया, इट्स लेट्स से इक्वल टू 0, x इसमें से कॉमन ले लिया, तो इसके अब सोल्यूशंस क्या है? देयर इज ओनली x इज इक्वल टू 0 and x square is equal to 1. So the x is equal to plus minus 1. So the right option is x is equal to 0 and x is equal to plus minus 1. So you can check this value. Where is x is 0 and x is equal to plus minus 1? The right option is B. 0 and plus minus 1 is the right option now. So इस तरह करके MCQ क्वेश्चंस हमें करने. क्वेश्चन नंबर 7. एक और क्वेश्चन देखें आप. The zeros of the polynomial. The zeros of the polynomial. The zeros of the polynomials x square minus 5x plus 6 are कौन कौन से हैं? ऑप्शंस इस तरह है. -1, 0 A option, B is 4, 5, and the C option is 3, 2, and D none of these, and the D options are none of these. So we have, so can you factorize? Yeah, x square फैक्टराइज कर सकते हैं आप बहुत इजीली. मिडल टर्म स्प्लिट किया like this, sum is -5 and the product is 6. X take common, x minus 3, again minus 2 common, x minus 3 equal to 0, x minus 3, x minus 2 is equal to 0. The factors are 3 and 2. The zeros of this polynomial is 3 and 2. You can check where is 3 and 2. C is the right option. C is the right option for this one. So it is your answer. Very easy. First we concerned with the graphs, then zeros of the polynomial. इस तरह करके क्वेश्चंस आपको करने हैं. Some more questions, we will do some more questions. Still आप इसका बेनिफिट लें इस वीडियो का फुल. हर क्वेश्चंस को आप रिपीट करके देखें. हर क्वेश्चन में एक अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है. सो प्लीज now next question, one more question related to zeros of the polynomial. The zeros of the polynomial x square minus 2 under root 2x minus 16 और सेम पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस थे. ये सारे अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, बी ऑप्शन 4 अंडर रूट 2 माइनस 4 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, देन सी ऑप्शन इज माइनस 4 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2. ये हमारे पास ऑप्शंस हैं. तो एंड डी यार डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. सो दीज 4 ऑप्शंस, विच वन इज करेक्ट? यू हैव टू स्प्लिट योर मिडल टर्म. सो अगर इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं, -4 अंडर रूट 2x प्लस 2 अंडर रूट 2x, देखें -16 इज इक्वल टू 0. नाउ वी कैन टेक कॉमन x फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स. X now we have to take common x minus 4 under root 2 plus
2 under root 2 can take common, x minus 4 under root 2 is equal to 0, x minus 4 under root 2 and x plus 2 under root 2 is equal to 0. So the factors are x is equal to 4 under root 2 and दूसरा क्या हुआ, and x is equal to minus 2 under root 2. Now आप देखें ऑप्शन कहां पे है, 4 under root 2 and minus 2 under root 2 is the B option. Right answer is B. So इस तरह करके क्वेश्चंस हमने काफी आपको प्रैक्टिस करवा रहे, और इसको आप रिपीट करके भी एक दो बार करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9, इफ वन ऑफ द जीरोस, पैटर्न बदल रहे हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन. इफ वन ऑफ द zeros of the quadratic polynomials k minus 1 x square plus kx plus 1 is minus 3, then find the value of k. Is minus 3, then find the value of k. तो k की वैल्यू क्या होगी? If one of the zeros of this quadratic polynomial is given, then value of the k you have to find. Options is given, that's are A 4/3, B option minus 4/3, C option 2/3 and D options minus 2/3. ये हमारे पास we have these four options. Which one is correct? Because in this question, because minus 3 is a factor 0 of this polynomial, so this value must satisfy this equation. So you have to substitute minus 3 in place of x and equate it equal to 0. So like this, देखें इसको ऐसे, k minus 1 और x की जगह आप क्या पुट करोगे, minus 3. k minus 1 और x की जगह हमने पुट किया minus 3 का स्क्वायर प्लस k और x की जगह फिर से minus 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये हमारा सोल्यूशन बन जाता है. और minus 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये प्लस 9 प्लस k और इसके बाद हो गया minus 9, ये चीज हो गया minus 3k plus 1 is equal to 0. Now 6k minus 8, 6k minus 8 is equal to 0. 6k is equal to 8, so k is equal to 4/3. देखें ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं 4/3? यस, फर्स्ट k की वैल्यू 4/3. So the A is the right option for this question. One zeros of the quadrinomial polynomial is given, that is minus 3. तो जब भी zeros of the polynomial is given, x की जगह वैल्यू पुट करो, जो भी अदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगी उसकी वैल्यूज निकल गई. तो ये इसका जीरोस था, तो x की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया और सिंप्लीफाई किया, एक लीनियर इक्वेशन इन k में बन गया. उसको सॉल्व करके आपके पास आंसर बन जाता है. सो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. हम कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे अभी. We will do some more questions, 1 to more questions. Just I want to help every students of class 10th जो कि फुल चैप्टर के बारे में आपको डिस्कशन करके बताया गया. अगर सारे वीडियोस को देखेंगे तो चैप्टर बहुत ही अच्छे से आपका क्लियर हो सकता है. सो हमने ये देखा, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटीज हैं, हर तरह क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 10, if
the zeros of the quadripolynomial of the quadratic polynomials x square a plus 1x plus b are 2 and 3, then you have to, what do you do? You have to find the value of a and b in this case. I mean to say a is -7, b is -1. Second option b is a is 5 and b is -1, b is -1, and the option C in this question is a is 2, b is -6, and d is a is equal to 0 and b is -6. ये हमारे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और zeros of the polynomials is given 2 and 3, यानी कि अगर zeros of the polynomial दे रखा है तो उसको x की जगह पुट करेंगे, उसको इक्वल टू 0 करेंगे, उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए. तो सिंस 2 is a zero of this polynomial, since 2 इसका 2 is 0 of the polynomial, अगर इसका zeros of the polynomial है then it should satisfy the equation, then it should satisfy करेगा आपके इक्वेशन को. तो ये अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा. सिमिलरली 3 भी सेटिस्फाइड करेगा. तो एक बार x की जगह हम 2 पुट करेंगे, 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए. तो ये आपने एक बार 3 पुट कर दिया. सॉरी, इट्स ए इन क्वेश्चन गिवन दैट दिस इज द -3 टेक. सो एक बार आपने क्या किया, -3 पुट कर लिया ये चीज. तो इसको सिंप्लीफाई जब हम करते हैं तो सिंप्लीफाई करके क्या बन जाता है आपके पास, -3 का स्क्वायर प्लस 9 -3a -3 प्लस b इज इक्वल टू 0. सो इट्स बिकम 6 3a प्लस b इज इक्वल टू 0. लेट्स से दिस इक्वेशन फर्स्ट. नाउ अगेन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 2 इन प्लेस ऑफ x. तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x की जगह 2 पुट करेंगे प्लस b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. सब्स्टिट्यूट, it should satisfied because it is zeros of this polynomial. 4 plus 2a plus 2 plus b is equal to 0. So 2a plus b plus 6 is equal to 0. This is your second equation. So now we have to solve the equation first and second. So just you add these two equations and what you will get, b will be cancel out. डायरेक्ट द वैल्यू ऑफ द a इज 0. यहां पे जब इसको आप एडिशन सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो a माइनस a will become -a will become, what we have to do, we have to subtract this one. What we have to do, subtract, because the coefficient of b is same in both the case, 2 minus 1. सेकेंड इक्वेशन को अगर फर्स्ट से माइनस कर देते हैं तो क्या बच जाएगा, 5a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. a इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाता है. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन एनी वन इक्वेशन. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a here, it b will become -6. तो योर ऑप्शन शुड बी a is 0 and b is -6. कहां पे है देखें, a is 0, b is -6. राइट ऑप्शन इज D. D is the right option.
इसमें क्या था कि हमारे को टू जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल इज गिवन, यानी कि 2 जीरो जब हमें गिवन है तो इसका मतलब ये दोनों जो वैल्यूज है आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, इक्वल टू 0 के बराबर होगा। सो मैंने फर्स्ट सेटिस्फाइड द इक्वेशन मींस इट्स इक्वल टू 0। 3 को -3 को पुट किया, एक इक्वेशन बन गया ए बी में। फिर हमने 2 को सेटिस्फाइड करवाया, अगेन वी विल गेट ए इक्वेशन इन ए बी। देन आफ्टर सॉल्विंग दिस 2 इक्वेशन you can use any one method, substitution, elimination, cross multiplication to get the value of a and b। तो यहां पे a की जो वैल्यू आ गई है वो है 0 एंड द b इज -6। सो इस तरह 10 क्वेश्चंस हो गए आपके। हमने ये देखा कि इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है, किस तरह करना है। तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, वन टू मोर क्वेश्चंस सो दैट लेट्स से some more questions for you। ये देखें, एक क्वेश्चन है, बहुत ये जो क्वेश्चंस है इट्स माय फेवरेट क्वेश्चन। इसे मैं बहुत ही सही क्वेश्चन है आपके कॉन्सेप्ट्स को जज करने के लिए। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, the number of polynomial the number of polynomials having zeros as -2 and 5 is, देखो, the numbers of polynomials having zeros -2 और 5। एक तरह से जो भी क्वाड्रिक इक्वेशन है उसके 2 रूट्स आपको दे रखे हैं, 2 जीरोस दे रखे हैं, तो इसकी कितने पोलिनोमियल्स को हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन व्हेन रूट्स इज गिवन। क्या हमें क्वाड्रिक इक्वेशन बनाना आता है जब उसके रूट्स गिवन होते हैं? तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं ऑल ऑफ यू नो ना। तो जिसके ऑप्शंस एक बार ले लेते हैं। a इज 1, b इज 2, c इज 3, c इज 3 एंड d ऑप्शन दे रहा है मोर देन 3। कौन सा ऑप्शन इसमें से ज्यादा सही होगा? कैन यू थिंक कि नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स एक ही बनेगा इन दोनों से, रूट से दे जो गिवन है, इन दोनों रूट्स जो गिवन है इसको यूज करके यू विल गेट ओनली 1 पोलिनोमियल। यू कैन गेट 2 पोलिनोमियल्स, यू कैन गेट 3 और मोर देन 3 पोलिनोमियल्स। कितने पोलिनोमियल्स आप इससे बना सकते हैं? तो ये बात तो समझ आती है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो वी नो दैट x² माइनस sx प्लस p इज 0 रखें। एक मिनट, तो ये क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स है, आपके पास बन जाएगा x²। सो सम ऑफ रूट s रिप्रेजेंट सम ऑफ रूट, p रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो s कितना है इसमें हमारे पास? -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3, p इज -2 into 5 is -10. So just you replace this s and p, x² minus 3x minus 10 is equal to 0। ये आपके पास पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाता है। बट तो इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप? ए, बी, सी और डी ऑप्शंस। देखो, ये हमें पता है इट्स इक्वल टू 0। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं, सो अगर मैं इसको, आप इसको सपोज करो, इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, किसी भी एक नंबर से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, लेट्स से k से करता हूं, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या इसके रूट्स बदल जाएंगे? क्या इसका रूट्स डिफरेंट आएगा? k आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, -2 हो सकता है, -11 हो सकता है। यू कैन टेक एनी रियल नंबर इन प्लेस ऑफ k।
you will get a different polynomials, but the roots of this polynomial will remain same. So इसका मतलब क्या होगा, इसके जीरोस तो भी सेम रहेंगे, बट ये पोलिनोमियल्स क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, बहुत अलग अलग आ सकते हैं। यानी इससे हमें पता चलता है कि हम बहुत सारे पोलिनोमियल्स बना सकते हैं when two roots of the equation is given, और बहुत सारे पोलिनोमियल्स के रूट्स हो सकते हैं। सो यानी कि हमें समझ आ रहा है कि इसके जो रूट्स बनेंगे, दो से इक्वेशंस, जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस बनेंगी जो दो से ज्यादा होंगी, तो दो से ज्यादा वाले ऑप्शंस कौन से हैं, तीन से भी ज्यादा होंगी, चार भी हो सकती है, पांच भी, इनफाइनाइट तक जा सकता है इवन। सो ऐसा कौन सा ऑप्शन लगता है जो हमें जस्टिफाई करना चाहिए, लगाना चाहिए, वो ऑप्शन मेरे हिसाब से डी है। मोर देन 3 पोलिनोमियल्स इसमें हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। लास्ट क्वेश्चन question number 12, let's say if zeros of the quadratic polynomials are equal, if the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c cannot be equal to 0 are equal, then it's a theoretical question, it's a conceptual question, कोई दिक्कत ही नहीं। then options है, इसके options देखें, c and a have पॉजिटिव साइन, दोनों के पास पॉजिटिव साइन है। ऑप्शन बी, C and B have opposite signs, C and B have opposite sign, मतलब एक के पास पॉजिटिव है, एक के पास नेगेटिव है। ये चीज हमारे पास दिया गया। देन C and B have opposite signs and C and A have, यहां पे भी अपोजिट साइन ही होना था, अपोजिट साइन, C and have opposite sign, C and B have opposite sign, और तीसरा ऑप्शन है C and A have same sign, fourth option is C and B have same sign। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? इसमें क्या दिया हुआ है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल आर इक्वल, जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स इज इक्वल, यानी इसका जीरोस इक्वल है। इक्वल का कंडीशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। अगर इसका रूट्स इक्वल है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होना चाहिए, इक्वल रूट्स की कंडीशन है। और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा। ये चीज देखें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो गया। कैन यू गैस, कैन यू अंडरस्टैंड क्या होना चाहिए? बी स्क्वायर इट्स ए परफेक्ट स्क्वायर, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, यानी ए और सी का भी कभी भी प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग लग रहा है देख के कि ए प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी कैन नेवर बी नेगेटिव, सो द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी शुड बी पॉजिटिव। और ये ए और सी का जो प्रोडक्ट है पॉजिटिव तभी होगा जब ए और सी का साइन सेम होगा, या तो ए भी पॉजिटिव हो तो सी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, अगर सी नेगेटिव है तो ए को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये कंडीशंस जस्टिफाई हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। सो इट्स ए वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो इसका हमारे पास ये देखा जाए ए और सी हैव द सेम साइन कहां पे है, और राइट ऑप्शन इज सी, सी एंड ए शुड हैव द सेम साइन फॉर टू रूट टू बी इक्वल।
ये आपने देखा, मैंने एक पैटर्न बताया आपको बच्चों, किस तरह एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे ये। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस के हिसाब से सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने कराया। अगर आप इसी पैटर्न पे थोड़े से क्वेश्चंस और सेल्फ प्रैक्टिस कर लेंगे तो 100% श्योर है आप इसका हर क्वेश्चन इस चैप्टर का कर पाओगे बच्चों। तो होप आप समझ गए होगे। अब केस स्टडी के क्वेश्चंस भी हम कर डाल रहे हैं आपके लिए। हमने पहले एक पूरा थ्योरी डाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फिर उसके केस स्टडी वाले क्वेश्चंस डाल रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस डाल रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको चैप्टर्स की फुल अंडरस्टैंडिंग दी जाए, हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाया जाए। सो होप आप इसको देखें, अच्छे से समझें प्लीज। और एक चीज और, हाँ, जब आप देखते हैं तो थोड़ा सा देख लें और इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आप इसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी कोई न्यू वीडियो आएगा, जो कि आपके पेपरों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू बच्चों। होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो।